मंगलवार सुबह 7 बजे से आम आदमी पार्टी के और आम आदमी पार्टी से जुड़े दो अहम लोगों के घर ईडी ने रेड शुरू की। मैं इन दोनों में से एक नारायण दास गुप्ता के घर पे हूँ। ये आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, दूसरी बार ये राज्यसभा सांसद बने हैं और आम आदमी पार्टी के ट्रेजरर यानी कि कोषाध्यक्ष हैं। तो इनके घर पर इस समय ईडी की रेड चल रही है। साथ ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जो प्राइवेट सेक्रेटरी हैं, पीएस हैं विभव कुमार, उनके घर पर भी ईडी ने सुबह से रेड की हुई है और कुल मिलाकर 10 से 12 जगहों पर ईडी की ये रेड चल रही है। और बताया जा रहा है कि दिल्ली जल बोर्ड के कथित घोटाले के मामले में ईडी ने ये रेड की है। तो दिल्ली जल बोर्ड का कथित घोटाला मामला है क्या, जिसके मामले में ईडी ने बताया कि ये रेड चल रही है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले आम आदमी पार्टी का आरोप देखते हैं कि आम आदमी पार्टी का ये आरोप है कि जब मंगलवार सुबह 10 बजे उन्होंने पहले से ही घोषित किया हुआ था कि वो ईडी के ऊपर एक एक्सप्लोसिव खुलासा करने वाले हैं, तो ठीक उससे पहले उनको डराने के लिए, आम आदमी पार्टी का आरोप है कि उनको डराने के लिए ही ईडी ने इस तरह की रेड की है। आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी ने ईडी पर एक गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया है कि ईडी ने एक आरोपी का जब सरकारी गवाह से सामना करवाया तो उसकी जो डिटेल रिपोर्ट है उन्होंने अदालत में दी, लेकिन जब उस आरोपी ने ये पाया कि जो फेस ऑफ के दौरान बातें कही गई थी, जो हुआ था वो बात अलग थी और जो ईडी ने दावा किया है रिटर्न में कोर्ट के अंदर लिखित रूप में जो दिया है वो अलग है। तो आरोपी ने ये जो पूछताछ हुई थी, इंटरोगेशन हुई थी, इसकी सीसीटीवी फुटेज और ऑडियो रिकॉर्डिंग एप्लीकेशन के ज़रिए मांगी और अदालत ने आदेश भी दिया कि हर आरोपी का या विटनेस का ये अधिकार है कि उसके साथ जो पूछताछ हुई है उसकी सीसीटीवी फुटेज यानी कि वीडियो और ऑडियो दोनों उसको दी जाएं। तो जब ईडी ने उसकी वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग अदालत में पेश की तो उसमें से ऑडियो रिकॉर्डिंग जो है वो डिलीट कर दी गई। आम आदमी पार्टी का ये भी दावा है कि उनको विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि पिछले 1.5 साल में ईडी ने इस मामले में जो इंटेरोगेशन की है उसमें सारी इंटेरोगेशन के अंदर जो ऑडियो है, सीसीटीवी जो फुटेज होती है, उसमें इंटेरोगेशन के दौरान की जो ऑडियो है वो सारी डिलीट कर दी है। ये दावा किया है आम आदमी पार्टी ने, गंभीर आरोप उन्होंने ये लगाया है और इसी के आधार पर आम आदमी पार्टी चुनौती दे रही है कि ईडी बताए कि उसके पास कितने वीडियो की जो है ऑडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है, लेकिन ये अभी केवल दावा है आम आदमी पार्टी की तरफ से। वहीं ईडी ने ऑन रिकॉर्ड तो कुछ नहीं कहा है, लेकिन सोर्सेज ये बता रहे हैं, सूत्र बता रहे हैं कि ईडी का कहना है कि ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं ये निराधार हैं और इनके खिलाफ ईडी अदालत में जाकर शिकायत करेगी और जो भी लोग आम आदमी पार्टी के इस तरह के निराधार आरोप लगा रहे हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएगी। अब समझिए कि ये कथित दिल्ली जल बोर्ड घोटाला है क्या, जिस मामले में ईडी अब कार्रवाई कर रही है। आम आदमी पार्टी से जुड़े 2 लोगों पर कार्रवाई कर रही है, रेड कर रही है। तो एक कंपनी है एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको 2017-18 में एक टेंडर मिला था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर का, उसके इंस्टॉलेशन का, टेस्टिंग का, सप्लाई का, ये टेंडर उसको मिला था। तो आरोप ये है कि दिल्ली जल बोर्ड के जो अधिकारी थे उन्होंने जो केंद्र सरकार की जो एक कंपनी है एनबीसीसी, उसके साथ मिलकर नियमों को ताक पर रखकर इस एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी को 38 करोड़ रुपए का ठेका दिलवाया। जो एनबीसीसी है उसके ऊपर एनबीसीसी के जनरल मैनेजर हैं डीके मित्तल, इनके ऊपर यह आरोप है कि इन्होंने एक नकली परफॉर्मेंस बेस्ड सर्टिफिकेट इस कंपनी को दिलवाया, जिसकी वजह से इस कंपनी को टेंडर मिलने में, करीब 38 करोड़ रुपए का टेंडर मिलने में इस कंपनी को मदद मिली। दिल्ली जल बोर्ड के तत्कालीन चीफ इंजीनियर हैं जगदीश अरोड़ा, उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने अपने जूनियर स्टाफ के साथ मिलकर नियमों को ताक पर रखकर ये टेंडर, करीब 38 करोड़ रुपए का टेंडर इस कंपनी को दिलवाया और बदले में रिश्वत ली। ये आरोप है इनके ऊपर। ये इस मामले में ईडी ने अभी कुछ दिन पहले ही तत्कालीन चीफ इंजीनियर जगदीश अरोड़ा को गिरफ्तार भी कर लिया है। दूसरा इसी के साथ इसमें ये आरोप है कि एक ऑटोमेटिक मशीन लगनी थी जिसके ज़रिए ग्राहकों ने पेमेंट करनी थी और ये पेमेंट दिल्ली जल बोर्ड तक पहुंचनी थी। तो ये ऑटोमेटिक मशीन भी लगी और ग्राहकों ने, उपभोक्ताओं ने पेमेंट भी करी इसके ज़रिए, लेकिन ये जो पैसा था ये कभी दिल्ली जल बोर्ड तक पहुंचा ही नहीं और इसकी वजह से करीब करीब बताया जा रहा है कि
14 करोड़ से ज़्यादा करोड़ रुपए का घाटा दिल्ली जल बोर्ड को हुआ। साथ में ये भी इसमें आरोप लगाया गया है कि जबकि पता था कि ये इस कंपनी को ठेका दिया गया, कॉन्ट्रैक्ट है इस कंपनी के साथ में और पैसा नहीं पहुंच रहा है दिल्ली जल बोर्ड पर, उसके बावजूद भी इसका कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाया गया। ये भी आरोप लगाया गया कि 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा नोटबंदी के समय में जो है बिल जमा हुए थे, पैसे जमा हुए थे, वो भी कभी जल बोर्ड तक नहीं पहुँचे हैं। तो कुल मिलाकर 14 करोड़ रुपए से ज़्यादा बकाया निजी कंपनियों के ऊपर इस मामले के अंदर जल बोर्ड का है, निजी कंपनियों के ऊपर। तो कुल मिलाकर ये मामला है कि नियमों को ताक पर रखकर, आरोप है कि नियमों को ताक पर रखकर जो है ये पूरा का पूरा सब कुछ किया गया। इस मामले में सबसे पहले एसीबी जो एंटी करप्शन ब्रांच है दिल्ली सरकार की, और लेकिन इसको चलाती केंद्र सरकार ही है, तो उसमें ये मामला गया था। वहाँ से ये सीबीआई में आया और सीबीआई के ज़रिए ये मामला ईडी के अंदर आया। तो ईडी फिर इस मामले के अंदर इससे पहले कई जगह छापेमारी कर चुकी है। 2022 में सीबीआई ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली थी, फिर 2023 में ये ईडी के पास आया है और उसी मामले में अब बताया जा रहा है कि ईडी कार्रवाई कर रही है। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी सचिन गुप्ता के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।